तो ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंची और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब कल वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर त्रिपुरा हिंसा पर बात करने वाली हैं। आज सोनिया समेत गैर बीजेपी पार्टी के नेताओं के साथ भी ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। इससे पहले कल टीएमसी के 15 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखी थी। ये बीजेपी को टीएमसी की नई चुनौती है। ये मोदी बनाम दीदी की सियासी लड़ाई का नया अध्याय है, जिसे नॉर्थ ब्लॉक की तिहरी पर आकार दिया है दीदी के दूतों ने। तृणमूल कांग्रेस के 15 सांसद धरने पर बैठे थे। त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के खिलाफ गृह मंत्री से शिकायत करना चाहते थे। टीएमसी के सांसदों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। त्रिपुरा में टीएमसी के नेता सयानी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में इस वक्त दिल्ली में गृह मंत्रालय के ठीक बाहर टीएमसी के तमाम सांसद, लगभग 15 से ऐसे ज्यादा सांसद हैं, जिसमें डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, शुभेंदु और इसके अलावा सौगतो राय समेत तमाम ऐसे सांसद हैं जो आप ठीक गृह मंत्रालय के बाहर इस वक्त देखिए कि वो धरने पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सिंपली इनकी एक ही मांग है कि इनको मिलने का वक्त दिया जाए, क्योंकि इनके नेताओं के साथ त्रिपुरा में बीजेपी का शासन है, वहां पर बीजेपी की सरकार ज्यादती कर रही है। वो टीएमसी जो कानून व्यवस्था को राज्य का विषय मानती है, वो टीएमसी जिसने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध ये कहकर किया था कि राज्य में केंद्र का हस्तक्षेप है। विडंबना ये है कि वही टीएमसी त्रिपुरा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप चाहती है। हालांकि त्रिपुरा वाली शिकायतों का पुलिंदा लेकर पश्चिम बंगाल से पहुंचे टीएमसी सांसदों के पास अमित शाह का बुलावा आया। हमारा 20 मिनट का मुलाकात हुआ, अच्छा माहौल में मुलाकात हुआ और हमने डिटेल मेमोरेंडम उनको दिया। उन्होंने 3 बात बोले हैं कि उन्होंने त्रिपुरा सीएम के साथ बात किए हैं, सयानी घोष के बारे में उन्होंने इंक्वायरी करने को बोले हैं और पूछे भी है, और उन्होंने बोला जो खास बात और हिंसा नहीं होगा। गृह मंत्री से मिलकर टीएमसी सांसद संतुष्ट हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। दिल्ली पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर त्रिपुरा हिंसा पर बात करेंगी, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर बात करेंगी। And I am going to Delhi today because day after tomorrow I have the appointment with Prime Minister regarding BSF issue and other development issue of Bengal. From airport I will go to meet my MPs. I am not going to join the dharna, but I am going to meet my MPs because they are sitting from the morning. ममता बनर्जी अगले 4 दिनों तक दिल्ली में रहेंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के अलावा विपक्षी नेताओं को भी एकजुट करेंगी। बताया जा रहा है ममता बनर्जी की मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से भी दीदी की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पटकनी देने वाली ममता बनर्जी अब मिशन 2024 में जुट गई हैं। 2024 में मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है और इसका आधार बनाया गया है त्रिपुरा को। 20 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट सयानी घोष अपनी कार से गुजर रही थी। इस दौरान विप्लव देव एक मीटिंग कर रहे थे। सयानी का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस ने हिट एंड रन के केस में मामला दर्ज कर दिया है। सयानी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सयानी घोष को अगरतला पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है, त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, लिहाजा फिर से सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह ममता बनर्जी की नजर गोवा पर है, जिस तरह यूपी में मोदी विरोध में खड़ी है, जिस तरह दिल्ली पहुंचकर विरोधियों को गोलबंद करने की कोशिश में है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी की नजर 2024 पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।